हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जब से उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया, उसी दिन से वे सुर्खियों में हैं। उसी दिन से लगातार विवाद में चल रहे हैं। हालांकि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को उन्होंने नहीं दोहराया था। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को राजरत्न अंबेडकर ने दोहराया था, लेकिन उस कार्यक्रम में राजेंद्र पाल भी उपस्थित हुए थे। उस कार्यक्रम का राजेंद्र पाल भी हिस्सा थे। उसी दिन से लगातार राजेंद्र पाल गौतम को विवाद झेलना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब एक खबर निकल के आ रही है कि उनको कुछ हिंदू धर्म के लोग संत हैं, वो उनको मारने की धमकी दे रहे हैं। हिंदू धर्म के संत हैं, उन्होंने 50 लाख रुपए का फरमान सुनाया है कि अगर कोई व्यक्ति राजेंद्र पाल गौतम का सर काट के लाएगा, राजेंद्र पाल गौतम को मारेगा, उसे हम 50 लाख रुपए देंगे। ऐसा हिंदू धर्म के कुछ संत हैं, उन्होंने एक फरमान सुनाया है और उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है। उनकी वीडियो वायरल एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बेव दुनिया हिंदी। बेव दुनिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो चलाई गई, जिसको अपलोड की गई, जिसमें वो बाबा कह रहा है कि अगर कोई राजेंद्र पाल गौतम का सर काट करके लाएगा तो उसे हम 50 लाख रुपए देंगे। इस संबंध में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने राष्ट्रपति को एक लिखित शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि मैं राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री एवं सीमापुरी विधानसभा से विधायक हूँ। मेरे संज्ञान में बेव दुनिया हिंदी के यूट्यूब चैनल का वीडियो, उनकी वेबसाइट की न्यूज़ रिपोर्ट और उनकी फेसबुक पेज की पोस्ट आई है, जिसमें 3 स्वयंभू बाबा मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाकर समाज में मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। इनमें से एक बाबा ने लोगों को धर्म के नाम पर उकसाकर वो 50 लाख रुपए का लालच देकर मेरी हत्या करने की खुलेआम सुपारी दी है और लोगों को मेरी गर्दन काटकर मेरी हत्या करने के लिए उकसाया है। ये स्वयंभू बाबा इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि संविधान निर्माता और बहुजनों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जातिगत भेदभाव और शोषण से आहत होकर 14 अक्टूबर 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उन्हें 22 प्रतिज्ञा दिलवाई थी। इसके बाद से ही देश के लाखों लोग धम्म दीक्षा के कार्यक्रम में हर साल शामिल होते हैं। वो 22 प्रतिज्ञाएं लेकर बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हैं। मैं आज भी आज़ादी के 75 साल बाद देश में रोज़मर्रा की जातिगत उत्पीड़न की घटनाओं से व्यथित रहता हूँ। इसीलिए मैं बाबा साहब की शिक्षाओं से प्रेरित होकर 5 अक्टूबर सन 2022 को दिल्ली के अंबेडकर भवन में हुए दीक्षा के कार्यक्रम में शामिल हुआ था और वहां मौजूद 10,000 लोगों के साथ मैंने भी बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया। इन 22 प्रतिज्ञाओं में किसी की भी धार्मिक भावना को आघात पहुंचाने जैसी कोई बात नहीं है, ना ही ये संविधान या किसी कानून का उल्लंघन करती है। ये कल्पना से परे है कि भारत का संविधान बनाने वाले महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कोई भी ऐसी बात लिखेंगे या कहेंगे जो कानून के खिलाफ हो। मैं खुद को बाबा साहब का एक सिपाही मानता हूं और अपने देश के संविधान और कानून का पालन करता हूं। मैं सभी धर्मों के लोगों की आस्था का सम्मान करता हूं और प्रयास करता हूं कि सभी देशवासी जाति धर्म के बंधन को भूलकर एक हो जाएं और खुद को पहले भी और अंत में भी भारतवासी ही समझें, ताकि देश एकजुट और मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित हो। ये शिकायत उन्होंने जो हिंदू धर्म के 3 सन्यासी हैं, संत हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रपति के नाम एक लिखित पत्र भेजा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।